हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो गाइस, आप सभी लोग को याद ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्लैन वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था और फिर उसमें दो अटैक्स जो थे उसमें दोनों में हमने पूरा 3 स्टार करके डिफीट किया था अपने एनिमी को। तो उसके वजह से हम लोग को बहुत सारे लूट मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा लूट जमा है और फिर मैं बाद में अटैक भी किया तो फिर उसमें उससे और मुझे और बहुत सारा लूट मिला। इसलिए वो क्लैन वॉर का लूट और बाकी सब का लूट मिक्स है यहाँ पे। तो ओके गाइस, हमारी आर्मी यहाँ पर अभी ट्रेन है तो फिर हम लोग एक अटैक कर लेते हैं। इस वीडियो को अटैक से हाँ, इस पे अटैक करते हैं। यहाँ पे कुछ बारबेरियंस, यहाँ पे कुछ बारबेरियंस, यहाँ पे कुछ बारबेरियंस और बाकी कुछ कुछ आर्चर्स यहाँ पे। तो ओके गाइस, उनके सारे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए। अब कुछ कुछ बिल्डिंग्स बस बचे हैं। तो हमें यहाँ पर अपना जो कि क्लैन में रेनफोर्समेंट्स मिला था, डोनेशन मिला था जिसका उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये लास्ट बिल्डिंग और ये भी बिल्डिंग हो गया। हमने ये अटैक जीत लिया है। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ब्रॉन्ज 2 में चला गया हूँ। पहले मैं ब्रॉन्ज 3 में था, ब्रॉन्ज 2 में मैं प्रमोट हो गया हूँ। तो हमारी आर्मी फिर से यहाँ पे ट्रेंड है और मुझे मेरे ये डोनेशन जो मिले थे, हम लोग यहाँ पे एक और अटैक कर सकते हैं। तो एक और अटैक कर देते हैं। तो ओके गाइज, इस बेस पे हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो इस पर अटैक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि हम लोग को जब बलून डाले तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा एक चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। और फिर अब यहाँ पे डाल देते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे डिफेंसेस उनके ख़त्म हो गए। तो हम लोग यहाँ पे बलून डाल देते हैं जो कि हम लोग को डोनेशन में मिले थे। और 2 को ये बचे आर्चर, तो इसको टाउन हॉल पर ख़त्म करने के लिए डाल देते हैं। अब हमारे सारे ट्रूप डिप्लॉय हो गए। अब वो अपना बेस पूरा ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनके पास कोई एयर में अटैक करने वाला कुछ नहीं बचा। तो गाइस, आप देख सकते हैं वाटर बलून्स बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रूप्स होते हैं। ये हम लोग के अभी अनलॉक नहीं हुए, हम लोग का टाउन हॉल लेवल 5 में अनलॉक होंगे जो कि ओके गाइस, ये भी हमने जीत लिया है। और मेरे पास गोल्ड और एलिक्सर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे आप देख सकते हैं 90,000 गोल्ड और 118,000 एलिक्सर। तो इसको यूज़ करने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पे ट्रेनिंग में करता हूँ। और मैंने अपने ट्रुप्स को भी अपग्रेड कर दिया, इसलिए वहाँ पर भी यूज़ नहीं हो सकते एलिक्सर। तो फिर एलिक्सर अब जैसे बैरक्स को ही अपग्रेड करने में यूज़ होंगे, ऐसे ही होगा। तो ओके गाइस, जैसे हमने इस रिवॉर्ड को भी क्लेम कर लिया है। और फिर आपको पता है, आप सभी लोग को पता ही होगा कि टाउन हॉल 4 में अपग्रेड करने के बाद हम लोग का बिल्डर बेस खुलता है। तो वो मैं अनलॉक करना भूल गया था। उसके लिए हम लोग को ये बोट को रिबिल्ड करना होता है। तो चलिए रिबिल्ड करते हैं। रिबिल्ड, अरे अभी बिल्डर फ्री नहीं है कि तो फिर हमारे पास कुछ जेम्स भी नहीं है कि हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एक को कैंसिल कर देते हैं, बाद में अपग्रेड कर देंगे। इसको रिबिल्ड कर देते हैं। बस 5 सेकंड लगा इसको और ये फ्री में अपग्रेड हो गया। तो ओके गाइज, हमारा ये बोट अपग्रेड हो रिबिल्ड हो गया। अब हम लोग इससे
बिल्डर बेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, चीफ आवर बोट एंड क्रू आर रेडी टू सेट सेल। तो ओके, हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हमारे जो विलेज के रहने वाले हैं वो लोग जा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट गेटिंग लॉस्ट, विल रिमेंबर द वे बैक। हम लोग को इस पर क्लिक करना है, ट्रैवल दबाना है। हमारा बोट यहाँ से निकल गया है। और अब ओके गाइस, हम लोग पहुँच गए अपने बिल्डर बेस पे। लैंड हो, व्हाट इज़ द स्ट्रेंज प्लेस। ओके, वी आर इन लक। तो यहाँ पे इसको रिबिल्ड करना है। फिर 10 सेकंड बस लग रहा है इसको रिबिल्ड होने में। तो यहाँ का रिबिल्ड हो गया है। प्यूर, लेट्स सेटल हियर फॉर टुनाइट, इट्स आवर होम अवे फ्रॉम होम। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ लोग आ गए हैं। और ये शायद से बिल्डर बेस का बिल्डर है जो मेन होता है। हाँ, वो विजिटर्स फिर रहे। अच्छा, ये यहाँ पे इनको कोई काम नहीं था इसलिए ऐसे ही रहते थे। तो ओके, फिर तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इसको कर देते हैं और फिर 30 सेकेंड्स में हो जाएगा अपडेट। तो जेम्स यूज़ नहीं करते हम लोग यहाँ पे। आई एम अ मास्टर बिल्डर, वांट टू सी माय फेवरेट बिल्डिंग, इट गिव्स ट्रू स्पेशल एबिलिटीज। ओके, तो ये लैबोरेटरी इसका फेवरेट बिल्डिंग है। इसको ये मास्टर बिल्डर, ये हम लोग को जो होम विलेज है वहाँ पर जो आर्चर टावर है, कैनन है, उसको गियर अप करने में भी काम आता है। यही मास्टर बिल्डर आता है हम लोग उसको रिबिल्ड करने के लिए। ओके, हम लोग का रिसर्च कंप्लीट हो गया है। ओके, हम लोग यहाँ पे अपना पहला अटैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल कैनन है और एक ही डिफेंसेस था, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया पहली बार में। ये ऐसे कुछ और गाइस, इसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब चूज नहीं कर सकते कि हम लोग को किस पे अटैक करना है। जिस पे पहली बार चूज करना है। और एक बात होता है जो ये भी बता रहे हैं। गाइस, हम लोग इसको जीत लिए हैं। उन्होंने सिर्फ 54% डैमेज किया था और हमारे 50 ट्रॉफीज प्लस हो गए। तो रिटर्न होम दबा के हम लोग कर सकते हैं फिर इसको क्लिक करके। अच्छा, तो फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। और तो ओके गाइस, हम लोग का ये रिबिल्ड हो गया है वापस से। ओके गाइस, एक और अटैक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग का भी ये ट्रूप मैक्स हो गया। तो यहाँ पर इसके डिफेंसेस पे थोड़ा डाल देते हैं। इसमें सिर्फ 4 ही ट्रूप से हम लोग को करना होता है। हम लोग ये भी जीत लिए। ये ड्रॉ हो गया था इसलिए हम लोग का कुछ नहीं हो पाया वैसे। तो फिर इसमें अलग थोड़ा होम विलेज से अलग अटैक होता है। जैसे हमने यहाँ पे अटैक दबाया और अटैक किया तो फिर जो अपोनेंट है वो भी उसी टाइम पे हमारे विलेज पे अटैक करता है। तो दोनों का एक साथ ही अटैक होता है। इसलिए फिर मतलब वैसे डिसाइड होता है फिर कि जैसे जिसका ज़्यादा डैमेज हुआ वो जीतता है। ऐसा नहीं कि जिसका 100% हो गया तो उसका जीतना पक्का है। अभी जैसे आपने देखा मेरा भी 100% मैंने डैमेज कर दिया था उसका और उसने भी मेरा 100% डैमेज कर दिया, इसलिए ट्रॉफी 0+ है। तो ऐसा होता है इसमें। इसलिए वैसा मतलब कि अगर हमने 20% भी डैमेज किया और वो एनिमी ने 10% ही डैमेज किया तो भी हम लोग जीत जाएंगे। इसमें वैसा कुछ नहीं होता, बस दोनों का डैमेज का हिसाब से देखा जाता है। ये भी टाई हो गया था। हमें थोड़ा सा अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐसे ही अटैक कर देंगे आके।
यहाँ पर एक, यहाँ पर वैसे अभी इस कोई भी जीत सकता है किसी भी बेस पे। ओके, तो हम लोग को बिल्ड करना है यहाँ पे अलग अलग चीज़। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो ओके, यहाँ पे हम लोग बिल्ड करते हैं। यहाँ पे आर्मी में एक कैंप है लेकिन वो बहुत महंगा है तो अभी हम लोग नहीं कर सकते। फिर वॉल का है, तो यहाँ पर ये सब जो वॉल होते हैं वो सब एक मतलब कि एक साथ जुड़े हुए आते हैं। वो ऐसा नहीं होम विलेज जैसा कि अलग अलग आते हैं। हमारे पास गोल्ड नहीं, इसलिए अभी हम लोग नहीं लगा सकते। तो ये अलग अलग नहीं आते हैं, ऐसे ही एक साथ जुड़े हुए आते हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक टैप हो रहा है तो वो लगा देते हैं। अब फिर जब हम लोग को गोल्ड और ये सब मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर गाइस आपने भी यहाँ पे देखा होगा कि ये जो है ये क्लॉक टावर है। जब इसको हम लोग रिबिल्ड कर लेंगे तो फिर ये हमारे जो बाकी सब चीज़ें हैं उनको फ्री बूस्ट देता है। जैसे बिल्डर जो है वो बहुत तेज़ी से काम करने लग जाएगा, आर्मी बहुत जल्दी जल्दी ट्रेन हो जाएंगी, ये जो रिसर्च वाला ये अपग्रेड वाला काम है ये भी बहुत तेज़ी से होने लगेगा। ऐसा होता है इसमें भी। और ये है बिल्डर हॉल, मतलब कि ये बेस जो है ये मेनली है बिल्डर के लिए और इसलिए इसका नाम भी बिल्डर बेस है। और ये होता है जेम माइन, ये बहुत अच्छा बिल्डिंग है। इसको जब हम लोग रिबिल्ड कर लेते हैं तो फिर इससे हम लोग को जेम्स मिलते हैं, लेकिन वो जेम्स बहुत कम मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे एलिक्सर कलेक्टर जैसे जेम्स मिल रहे हैं, बहुत कम जेम्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पर ये है बैटल मशीन। जैसे होम विलेज में 4 हीरो हैं, 4 हीरोज़, आर्चर, क्वीन, ग्रैंड वार्डन, बारबेरियन, किंग और रॉयल चैम्पियन। वैसे यहाँ का ये जो हीरो है ये बैटल मशीन है। इसको मास्टर बिल्डर ही कंट्रोल करता है, वही सब कुछ काम करता है इसमें। तो ये भी मतलब वैसा ही आप सोच सकते हैं। और इसका भी एक एबिलिटी होता है कि जब हम लोग 5 लेवल के बाद इसको अपग्रेड कर देते हैं तो फिर ये इसके हथौड़े में बिजली आ जाता है थोड़ी देर के लिए और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैनन को थोड़ा सा शिफ्ट करके उसके 3 तरफ से वॉल में डाल दिया। और चौथा वॉल भी था हम लोग के पास, लेकिन वो उसको लेने के लिए 4000 गोल्ड चाहिए, तो वो भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए वो सोचा बाद में करेंगे। तो थोड़ा देर तक तो प्रोटेक्ट हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं कि वो पूरा प्रोटेक्ट कर भी पाएगा कि नहीं। तो एक अटैक करके देखते हैं। तो यहाँ पर अटैक करते हैं, सब यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पर अटैक स्टार्ट हो गया। दो ही बारबेरियन दिख रहे हैं, पता नहीं तीसरा कहाँ गया। पता नहीं ट्रेन न्यू, अच्छा वो दोनों एक साथ ही तेज दिख नहीं रहे थे ना, ज़्यादा एक तो यहाँ पर बस डिस्ट्रॉय होने वाला है। बस 3 स्टार हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं वो एनिमी ने कितना डैमेज किया है। क्या है ओके, सिर्फ 15% लगता है। उसने कोई टूप नहीं डाला होगा, एक बार देखते हैं। उसने टूप्स तो डाले लेकिन वो कहीं और चले गए। गाइस आपने देखा मैंने इसका फ़ायदा कितना अच्छा हुआ, इसलिए वो लोग कुछ डैमेज नहीं कर पाए। हम तो ऐसे ही रखेंगे तो हम लोग का फ़ायदा होगा बहुत। करते हैं। फिर हम लोग को कुछ थोड़ा सा गोल्ड और एलिक्सर मिल गया, तो हम लोग ये एक वॉल जो है इसको भी लगा देते हैं। अभी यहाँ पे लगाते हैं, इसको थोड़ा पीछे करना है, इसको फिर यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा कैनन चारों तरफ से ढक गया है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और जो डिफेंसेस देखते हैं क्या क्या है। फिर तो इसको बहुत ज़्यादा गोल्ड ये सब एलिक्सर ये सब लगेंगे, तो इसके 12000 चाहिए एलिक्सर। तो हम लोग का ट्रेन हो गया है। अब हम लोग एक और अटैक करते हैं, तो उसमें अगर जीत गए तो हम लोग को बहुत सारा मिल जाएगा फिर से एलिक्सर और गोल्ड। तो वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर सारा डाल के डिफेंसर डिस्ट्रॉय किया। अब वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा।
और फिर इससे बहुत सारा गोल्ड और 15,000 गोल्ड और 15,000 एलिक्सर मिल गया। ये एलिक्सर नहीं है, इसको एलिक्सर नहीं बोलते शायद से, ये कुछ डार्क एलिक्सर कुछ ऐसे बोलते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो इसके यहाँ पे इसको बिल्ड कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा। और चेक कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन कैसे चेक करेंगे। ओके तो यहाँ पर नहीं, तो इसको जल्दी से जेम्स लेके फिनिश कर देते हैं। तो हमारे लेवल 13 पे हम लोग पहुँच गए। फिर यहाँ पर आर्चर टावर लगा देते हैं। फिर ट्रेन यहाँ पर, ये भी यहीं से ट्रेन करेंगे। तो ओके गाइस, ये भी हमारे ट्रेन हो गए। तो अब हमारे पास 8 बारबेरियंस है, तो हम लोग हो सकता है और आसानी से जीत सकते हैं। जो बेस मिला ये भी थोड़ा अच्छा है, यहाँ पर डाल दिया। बाकी ये लोग, हाँ ठीक है, तो अगर डिस्ट्रॉय, हाँ तो हम लोग ये भी जीत जाएंगे क्योंकि सारे डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गया। और ये भी शायद से आर्चर क्वीन आर्चर टावर ही लगवाना था। कर दिया। देखते कि उसने कितना डैमेज जीत लिया ये भी। और फिर हमारा एक चैलेंज कंप्लीट हुआ था, जिससे 10 जेम्स मिल गए हम लोग को, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है, एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज फास्ट अटैक। तो फिर लॉन्ग रेंज में क्या होता है, बड़ा रेंज रहता है और उसमें धीरे धीरे वो तीर लगाती है। लेकिन जो फास्ट अटैक होता है उसमें रेंज कम हो जाता है, लेकिन वो फायरिंग बहुत तेज़ी से करती है। तो वही जब हम लोग गियर अप करते हैं तो फिर वही चीज़ हम लोग का मतलब ज़्यादा होता है। जैसे एक यहाँ पे लीवर आ जाता है, उससे फिर हम लोग सब चेंज कर सकते हैं होम विलेज में भी। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और अनलॉक हुआ क्या। ये तो डबल कैनन लगाने में अभी और थोड़ा लगेगा, तो फिर और अटैक करते हैं, उससे हम लोग को गोल्डन एलिक्सर मिलेगा, उससे करेंगे। पर डाल देते दोनों तरफ से। ठीक है, ये सब तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ओके गाइस, बस 2 बारबेरियंस बचे थे 8 में से। वो कैनन ने सारे मार दिए थे, बस 2 बच गए थे, वो बच गए। अच्छा नहीं, उसने कम टाइम में मुझसे कर दिया। ओके तो उसने बस 11 सेकंड कुछ कम लिया और मैंने 11 सेकंड ज़्यादा लिया, बस इसी की वजह से मैं 3 ट्रॉफी माइनस हो गया और मुझे कुछ लूट भी नहीं मिला। तो एक बार फिर से अटैक करते, इस बार कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दें इसका बेस, कि तो हम लोग का अपोनेंट ही खेल रहे हैं। ये थोड़ा तगड़ा लग रहा है, यहाँ पर डाल देते हैं। अरे नहीं, वहाँ पर चला गया। ओके गाइस, लग तो नहीं रहा कि हम लोग जीत पाएंगे। इसमें सब डिफेंसेस का भी डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइस, हम लोग सिर्फ 50% डैमेज कर रहा है। देखते हो एनिमी ने कितना किया। एनिमी के पास आर्चर थी इसलिए वो भी 4th लेवल की आर्चर। अरे ये तो सही नहीं है ना, क्या फ्रेश प्लान। ओके ये भी हार गए, फिर से फाइंड करते हैं। ये तो पिछले आर्च से भी मुश्किल है, इसमें आर्चर टावर भी है, कहाँ कहाँ डालूं। लास्ट बचा है, वो भी बस बनने वाला है और वो भी खत्म हो गया। ओपोनेंट ने कितना किया होगा तो देखते हैं।
ओके, तो 56% ओपोनेंट का भी हो गया था, लेकिन अब 67% हो गया। तो मुझे आर्चर टावर को लॉन्ग रेंज में रखना चाहिए था, तो फिर हो सकता था ये। फिर से एक अटैक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं। अरे डबल कैनन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। देखते लगता है वो हम लोग को खत्म कर देगा। ये तो अच्छी बात है कि डबल कैनन का शॉर्ट रेंज होता है। नहीं, वो तो बस एक ही फायर में खत्म कर दे रहा है। 63% डैमेज था। मुझे अपनी आर्मी को अपग्रेड करना पड़ेगा उससे। ये जीत लिया आखिरकार। तो यहाँ से फिर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं डिफेंसिव में डबल कैनन। तो इसको हम लोग कहाँ लगाए, अभी के लिए यहीं पे लगा देते हैं, बाद में फिर इसको ठीक करेंगे। तो इसको 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम इसको चेंज करते करते नहीं होंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा घिसका देते हैं, ये ठीक है। फिर बिल्डर हॉल को थोड़ा सा ऐसे घिसका देते हैं, फिर यहाँ पर लगा देते हैं आर्चर टावर, क्योंकि ये कवर कर ले रहा है पूरा। तो यहाँ पे अगर किसी ने बारबेरियन से अटैक किया तो फिर वो हम लोग जीत सकते हैं, मतलब वो मर सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे कुछ तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे OTT हर्ट पता नहीं क्या है। तो ये सब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, तो ये भी जब आगे जाते जाएगा तो बहुत मज़ा आते रहेगा। तो ये ये पूरा सीरीज देखते रहिएगा। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने होम विलेज में वापस से आ गया था, और फिर मैंने ये 4 वॉल को छोड़ के बाकी सारे वॉल को लेवल 1 से ऊपर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वॉल बस बचे हैं लेवल 2 के, और ये बाकी सारे लेवल 3 के और लेवल 4 के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने मतलब मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा था, तो फिर मैंने सबको यूज़ करके सोचा कि वॉल ही अपग्रेड कर देते हैं। तो फिर मैंने सारे अपग्रेड कर दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये बैरक्स को भी लगा देता हूँ अपग्रेड पे। तो ओके गाइस, ये वाला बैरक्स हमारा अपग्रेड हो गया था। अब हमने फिर इसको लगा दिया लेवल 3 पे अपग्रेड करने के लिए, और ये जैसे ही अपग्रेड हो जाएगा 10 मिनट में, तो फिर हम लोग का जाइंट अनलॉक हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।